नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरबी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अपने लोग बीटीएस एएनएम 10,700 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में कल के लिए मैं आप लोगों का वीडियो नहीं लेके आया था क्योंकि वहाँ पे जो है कोई भी अपडेट मेजर अपडेट निकल के नहीं आ रहे थे। बट आज आप लोगों के लिए बहुत सारे अपडेट निकल के आने वाले हैं। मैं आपको सुबह के वीडियो में ही बता दिया था। तो जैसे जैसे है मैं सारे आप लोगों के लिए जो है अपडेट जो भी अपडेट निकल के आ रहे हैं दिन भर में वो सारे आप लोगों के लिए जो है लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते चलूँ यहाँ पे कि सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी बातें चल रही है कि संविदा वालों को जो है जवाब देना हो जाएगा मुश्किल सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो है मैं आप लोगों को जो है सच्चाई बताने वाला हूँ कि क्या कुछ हुआ है। क्योंकि अभी केस जो यहाँ तक पहुँचा है, देखिए मैं न्यूट्रल होकर बीच में खड़ा होकर, जैसे मैच में एम्पायर होते हैं वो दोनों पक्षों में से मतलब किसी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। ठीक है, जो सही होता है वही निर्णय देता है। मैं आपको वैसे करके बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है, गौर से सुनिएगा। अगर संविदा वाले भी हो चाहे यहाँ पे क्वालिफाइड वाले मेरे ब्रदर एंड सिस्टर हो। ठीक है, कोई भी दिल पे बात को मत लीजिएगा क्योंकि मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलूँगा। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी के पक्ष में बोल के आप लोगों को चाहे सीबीटी क्वालिफाइड को जिता दूँ चाहे संविदा वालों को जिता दूँ, तो उसके लिए बहुत सारे चैनल है दोस्तों जो जिताने के लिए बैठे हुए हैं, पहले ही 100% जीत घोषित कर चुके हैं। तो देखिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक तो किसी का 100% जीत होगा नहीं, ये बात आप लोग भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं जो 100% जीत दोनों को दे चुके हैं। ठीक है, तो मैं वैसे नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को एम्पायर बन के जैसे होते हैं वैसे मैं आप लोगों के बीच और दोनों पक्षों को रखूँगा और आप लोग फैसला कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है संविदा वालों के लिए जो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, जवाब देना। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। देखिए केस यहाँ तक पहुँची है सुप्रीम कोर्ट तक। ठीक है, इससे पहले हाई कोर्ट में 2 बार जो है वहाँ पे जो फैसला दिया गया था, दोनों बेंच में फैसला दिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मुश्किल है ज़रूर जवाब देना। ठीक है, लेकिन किसके लिए मुश्किल है जवाब देना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो जवाब है ये हाई कोर्ट में इस पे बहस हुआ होगा। अभी जो बातें चल रही है ये ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में जो है इस पे बहस नहीं हुआ, इस पे बहस हो के तब यहाँ पे तक बात आई है। ठीक है, तब यहाँ तक बात आई है, तो इसीलिए जो है आप लोग थोड़ा गौर से सुनिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात चल रही है जवाब देने में मुश्किल होना। तो यहाँ पे बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे जवाब देने में मुश्किल हो जाएगी कि देखिए अगर ये केस जो है हाई कोर्ट में ये 2023 के नियमावली बनने से पहले अगर फाइल हो गया है, जो कि हुआ है 2023 नियम के बनने से पहले जो है हाई कोर्ट में जो है संविदा वालों के द्वारा केस फाइल कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अब पहले जब अगर केस फाइल कर दिया गया था उसके बाद अगर 2023 का नियम बना है तो जाहिर सी बात है कि नियम बनने के बाद ही जो है एग्ज़ाम की बात आई होगी। आप लोग समझ रहे हैं बात को, नियम बनने के बाद ही जो है एग्ज़ाम की बात आई होगी। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ पूरे के पूरे यहाँ पे जो गेम चल रहा है, यहाँ पे जो प्लानिंग है, ये सारे के सारे प्लानिंग मेरे हिसाब से यहाँ पे नियमावली की लड़ाई पे जाके अटकेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ कि नियमावली पे जाके जो है कहीं ना कहीं ऐसा हो कि अटक जाए। होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मैं अपना प्रिडिक्शन आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है। मैं जीत हार किसी का नहीं बोल रहा हूँ कि इसकी जीत हो गई या इसकी हार हो गई। ठीक है, और यहाँ पे ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि नियमावली पे जाके ये जो बातें हैं वो अटक रही है, तो इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि संविदा वालों की जीत हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर बहुत सी बहस होनी है। ठीक है, तो मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ किसी का, ये बात आप लोग जान लीजिए। तो मुश्किल देना, देखिए जवाब देना यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे मुश्किल अब ये चीज़ हो रही है कि देखिए संविदा वाले के द्वारा जितने भी है, जो संविदा वाले जो एग्ज़ाम में जो है अपीयर हुए हैं, एग्ज़ाम में जो है बैठे हैं और उसको एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर दिए हैं, बहुत सारे ऐसे संविदा वाले हैं। अगर उससे अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये सवाल किया जाता है, जो कि किया जाएगा क्योंकि मेन रिस्पोंडेंट आपको पता है कि अर्चना कुमारी है और उन्हीं से हाफ एफिडेविट में ये मांगा गया है, तो वहाँ पे जो है उसको परेशानी हो सकती है, पर्टिकुलर उसको परेशानी हो सकती है जो ऐसे किए हुए हैं कि हाँ यहाँ पे जो है मैंने जो है किस तरह से वो जवाब देते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट उनका जो है निष्कर्ष निकालते हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टिकुलर जो आदमी है उन पे जो है आपको इफ़ेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल कहिएगा कि एक आदमी की गलती सब पे इफ़ेक्ट डालेगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर आदमी पे ये हो सकता है कि इफ़ेक्ट पड़े, और सुप्रीम कोर्ट उसको संज्ञान में लिया है, बढ़िया से संज्ञान में लिया है, इसीलिए हाफिड के थ्रू जो है यहाँ पे
जवाब मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे बात क्या चल रही है कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बात ऐसे नहीं है दोस्तों, ये जो है पहले हाई कोर्ट में इस पे चर्चा भली भांति से हुई है, आप लोग देखिएगा, और उसके बाद ही यहाँ तक आई है। तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, लेकिन ओवरऑल पूरे पे जो है यहाँ पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ यहाँ पे कि देखिए, बाद में अगर कुछ भी हो, सारी प्रक्रिया होने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट कैडर के हिसाब से जाती है, अब मैं बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, कि कैडर के हिसाब से अगर जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि यहाँ पे जो है संविदा वालों की तब जीत हो जाएगी। ठीक है, कैडर के हिसाब से। लेकिन अगर कैडर के हिसाब से नहीं जाती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे जो है क्वालिफाइड जो देखिए, नियम बनाई है सरकार ने ही, एग्ज़ाम लिया है सरकार ने ही, जो बच्चा जो है पढ़ पढ़ के इतना मेहनत करके जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, उसको अगर जॉब नहीं दीजिएगा तो ये बहुत घोर अपराध होगा। ठीक है, तो ये भी सरकार का ही नियम बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए सरकार भी जा चली गई है, और सुप्रीम कोर्ट तो किसी एक ही पक्ष के रिगार्डिंग जो है फैसला देने वाली है, दोनों पक्ष के रिगार्डिंग तो फैसला देगी नहीं सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो बात है ही। और सरकार अब चली गई है, तो यहाँ पे देखिए कि दोनों पक्षों में किसके साथ जो है न्याय होती है और किसके साथ जो है न्याय नहीं होती है, वो अब आने वाले टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट की और हेयरिंग होगी तो वहाँ पे पता चल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक जवाब देने की बात है, तो जवाब देने में जो है कोई परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें जो है वहाँ से होके गुजरी हुई है। अब मेन बात रहती है कि सुप्रीम कोर्ट किस हिसाब से जो है पूरे मामला को संज्ञान में लेते हैं, वो क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड करते हैं, या यहाँ पे जो है कैडर के हिसाब से चलते हैं। तो ये मुख्य मुद्दा रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और ये देखिए, यही मुद्दा जो है दोनों पक्षों के जो एडवोकेट है उसको जज साहब के सामने में बहुत अच्छे तरीक़ा से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। और जो वकील साहब, जिन पक्ष के वकील साहब बढ़िया से जो है इन मुद्दों को जज साहब के सामने रख दिए, तो समझिए कि उन्हीं दिशा में केस जाने वाली है। ठीक है, पूरी की पूरी जो है यहाँ पे जो जजमेंट है उन्हीं की दिशा में जाएगी, जो बढ़िया तरीक़ा से इंटरप्रेट कर पाएंगे इन बातों को। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी अभी के लिए, और मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और इसी प्रकार से अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।